तो राम मेरे पैर आए की हालचाल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपको इस तरीके से लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अच्छा, डिम्पल यादव जी को देखने के लिए आए थे यहाँ पे। सीजेपी से कोई लेना देना नहीं है मेरा मेरा तो मुझे मालूम पड़ा था कि आज अखिलेश यादव की वाइफ जो है वो यहाँ पे आ रही है, तो मैं उनको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो मैं दगाबाज रे अखिलेश यादव कैसे नमूनों को झेलता होगा, बेचारे के दिल पर क्या बीतती होगी। कई नमूने तो डिम्पल यादव का जो फोटो है, टैटू है, उसे अपनी छाती पर बनाए घूमते हैं और अखिलेश यादव से जब मिलते हैं तब कहते हैं कि प्लीज अखिलेश यादव भैया जी एक बार भौजी से मिलवा दीजिए। अखिलेश यादव भी सोचता होगा कि बेटा चुनाव आने वाले हैं, वोटों की जरूरत है, वरना मैं तुझे अच्छे से मिलवाता। जंतर मंतर से कोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर दिल्ली पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो जिन लोगों को सोनम वांगचुक की बहुत ही ज्यादा फिक्र थी, चिंता थी कि उनकी तबीयत बिगड़ने वाली है, ये है फलाना ढिमका, तो आशा करता हूँ कि आज आप दिल्ली गवर्नमेंट को थैंक यू बोलेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया कि जंतर मंतर से कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को वहां से पैक करती है, मतलब लोगों से छुपा कर ले जाती है ताकि उन पर किसी की नजर ना लग जाए, और ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। यानी कि जो सोनम वांगचुक है वो खतरे से बाहर हैं और सेफ हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये अभिजीत दीप के बेचारा इतना रो क्यों रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता लग ही चुका है कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। तो अब जंतर मंतर पे जो भीड़ थी वो सोनम वांगचुक की वजह से थी। एक तो अब वो भीड़ गायब हो चुकी है, दूसरा जो इनकी हाई कमांड है यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आदेश आ गया है कि अब ये हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बेचारा फूट फूट कर रो रहा है। विजेता दियाबाई इसके जो अन्य साथी हैं उन्होंने संतावना देते हुए बोला कि भाई तू टेंशन मत ले, जो टॉयलेट है वहाँ पर हम तेरे खाने पीने की व्यवस्था, छोले भटूरे बड़ा पाव, ये सब वहाँ पर पहुँचाते रहेंगे चुपके चुपके। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए, तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तू अभी। अब आप ही बताओ भला ये बेचारा भूख हड़ताल कैसे करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का आदेश है, हाई कमांड का आदेश है कि अब मोर्चा तुमको ही संभालना है, फिर चाहे रो रो कर संभालो या फिर हंस हंस कर। अरे भाई कौन है ये? साक्षात हरिश्चंद्र का अवतार लगता है। आप में से जो लोग भी मेरी वीडियोस को निरंतर देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी एक नहीं कई वीडियोस में बोला था कि इस जो जंतर मंतर है, इस प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल के लिए एक बढ़िया सी पिच तैयार की जा रही है। समय आने पर अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर खेलने के लिए उतरेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था ठीक वैसा ही हुआ, अरविंद केजरीवाल भी इस मंच पर आ चुके हैं। भाई ये सीजेपी वाले कितने बड़े नोटंकी अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। दीप और सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमारे साथ हंगर स्ट्राइक पे आईसा वाले भी 6-7 लोग बैठे हुए हैं। दीप का तो तुम्हें पता ही है, दिन भर चढ़ते फिरता है इधर उधर। ये आईसा वाले तो और भी बड़े फ्रॉड है। अब इनकी नोटंकी देखो तुम। ये कभी कभी प्रोटेस्ट साइट पे मिलेंगे जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, ताकि कैमरा में इनकी फोटो खिंच जाए एक आध और वायरल हो जाए, फिर बाकी टाइम मार्केट से गायब। अभी वो जाके सोया है, कोई बात नहीं। और रात होते 11-12 बजे भाग जाते हैं। इनके लाने ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं और मस्त एसी रूम में आराम की नींद लेते हैं। शाम को 4-5 बजे खा पी के मस्त वापस भूख हड़ताल पे फिर वापस लगो। कभी कभी तो जल्दी भी आ जाते हैं। जब कोई सेलिब्रिटी या मीडिया वाले आ रहे हो तब पहुंच जाते हैं, ऐसे थोड़ी। और इवन जब सरकारी डॉक्टर्स इनका चेकअप करने आए कि भूख हड़ताल पे बैठे, इनका चेकअप करें तबीयत सही है कि नहीं, गायब, सारे के सारे गायब। इनकी हालत देख लो भाई तुम। जब अनशन शुरू हुआ था ना तब से लेके अब तक इनकी शक्ल देख लो और इनके एक्सप्रेशंस देख लो। इतने एनर्जेटिक थे पहले भी नहीं लग रहे थे जितने अब लग रहे हैं। किसी एंगल से लग रहे हैं 18 से 19 दिन के भूखे हैं। ये लेफ्ट वालों के ना कभी बाप दादा ने भी भूख हड़ताल नहीं करी होगी। इनके बस का एक ही काम है, मस्त खा पी के डफली बजाओ। डफली वाले
भूख हड़ताल इनके बस की बात नहीं है। आप लोग ये बताओ कि क्या कोई प्रोटेस्ट ऐसे चलता है? इन लोगों को प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना नाम चमकाना है। इन लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर भाई तुम्हें बीजेपी से टक्कर लेनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। 20 जुलाई का मैं वेट कर रहा था कि अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 20 जुलाई से पहले ही सोनम वांगचुक को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और अब ये प्रोटेस्ट लगभग खत्म ही हो चुका है। तो मुझे थोड़ी सी फिक्र है कि हाँ 20 जुलाई तक कंटेंट ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जर्मन शेफर्ड को लगता है कि जो ये कहेगा सारे के सारे नेता वही करेंगे। तो बस इससे यही कहना है कि देख बेटा, ऑनलाइन में व ऑफलाइन में धरती आसमान का फर्क होता है, तो खुद क्यों नहीं इस जंतर मंतर की प्रोटेस्ट पर आ जाता है। क्या नाम हुआ आपका? अमित सागर। कहाँ से आए हो? ग्रेटर नोएडा परी चौक। ग्रेटर नोएडा पास से ही हो आप तो? हाँ जी। कितनी बार आ चुके हो प्रोटेस्ट में? पहली बार आया हूँ, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं उसलिए आए थे हम, पहली बार और अपने भाई बहनों के लिए आए हैं। क्या भाई बहनों की मांग है? हमारे भाई बहनों की मांग है कि जो प्रधान जी है ना, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए आए हैं हम। प्रधान जी कौन है? महेंद्र गाँव के प्रधान? महेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या करते हैं? हम वो कुछ भी करते सही, हम नहीं जानते उनको। यार ये धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे क्या कोई उनका रिश्तेदार या फिर उनका कोई भाई महेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, जिसका ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। ये बेचारे नीला गमछा डाल के खुद को बाबा जी का भक्त बनाए घूम रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, उस दूध को पियो, लेकिन इन्हें शिक्षा मंत्री का नाम तक नहीं पता है और यहाँ पर धरना देने आए हैं। कुल मिला के इन्हें बस बाबा साहब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और कुछ नहीं करना है। आपकी तरह मैं भी आमिर खान के बोलने का इंतजार कर रही थी। आमिर खान बोले भी तो कुछ ऐसा बोले, फरमा रहे हैं कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर उनकी फिल्म 3 इडियट्स और खासकर उनका अपना जो कैरेक्टर है वो नहीं बनाए। चलिए मान लेते हैं, आमिर खान की बात को मान लेते हैं। अगर वो कह रहे हैं जिस संजीदगी के साथ वो कह रहे हैं, कोई इसमें हमारे लिए ये गुंजाइश नहीं है शक्की के जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है। बात ये नहीं है कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर बनी है या नहीं बनी है फिल्म, बात यह है कि आखिर आमिर खान को इतना डर क्यों लगता है। एक दौर में आमिर खान देश के एक समुदाय, एक वर्ग की चिंता को बाहर लाने के लिए, और वो मैं सिर्फ यहाँ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, हर वो व्यक्ति जो देश में सहनशीलता चाहता था, टॉलरेंस चाहता था, जो समझ रहा था कि भारत के लोकतंत्र की धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से हत्या की जा रही है, लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरह से आमिर खान ने उन सबको आवाज़ दी जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को डर लगता है। लेकिन आज आमिर खान इतने सहमे हुए, डरे हुए, इतने दुबके हुए से क्यों नजर आए? आमिर खान की इज्जत शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार या बाकी तमाम एक्टर्स से ज़्यादा मैं इसलिए किया करती थी क्योंकि उन्होंने सत्यमेव जयते जैसा कार्यक्रम बनाया, बहुत बहादुरी का कार्यक्रम था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो कल भी मैंने आपको याद दिलाया, वो कांग्रेस पार्टी का दौर था जिसमें आमिर खान फिर हंसी आ रही है मुझे वही, या बहुत सारे ऐसे लोग वो कह सकते थे जो वो कहना चाहते थे। यानी सत्यमेव जयते तमाम तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर बनाया, इसमें राजनीतिक टिप्पणियां भी हुई। लेकिन अब अचानक आमिर खान को सिर्फ एक, वो भी 10 साल पहले, लगभग 10-11 साल पहले, 2015 का वो उनका स्टेटमेंट है, इंडियन एक्सप्रेस का एक इंटरव्यू था जिसके दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को डर लगता है। तो आप ये सोचिए, तब से लेकर 11 साल से उन्होंने ऐसी अपनी ज़बान सी ली है, एक शब्द नहीं बोल सकते। मैं सोचती हूँ कि इतने सारे हमारे छात्र, हमारे किसान, हमारे मजदूर और पत्रकार भी जो बोलते हैं, क्या उनका कुछ दाव पे नहीं लगा होता जब वो बोलते हैं? आमिर खान साहब, आपसे उम्मीद ये की जा रही थी कि चाहे सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पे आपने फिल्म बनाई या ना बनाई, चाहे आपने करोड़ों रुपया कमाया या ना कमाया, कितनी गुडविल आपने जो कमाई थी, शायद हो सकता है वो भी सोनम जी के नाम ना हो, लेकिन कम से कम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर इतना तो कह दिया होता कि छात्रों के साथ आप खड़े हैं। कम से कम 3 इडियट्स छात्रों की समस्याओं पे तो बनी फिल्म थी, उनको तो रिप्रेजेंट करती थी। इतनी उम्मीद तो आपसे कर सकते हैं। इस बेचारी को बहुत ही ज्यादा दुख है कि आमिर खान ने सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने की जगह पर सोनम वांगचुक को उल्टा एक्सपोज कर दिया। और आमिर खान ने ऐसा क्या बोला, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। Oh, thank you. It was a film that, of course, has had a deep impact for us when we were growing up, and you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that Yes. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the 2 writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam.
आमिर खान ने साफ साफ कह दिया कि जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे उस समय सोनम वांगचुक का दूर दूर तक इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं था। 3 इडियट मूवी का जो कैरेक्टर था वो सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड नहीं था। उस समय तो हम सोनम वांगचुक को जानते तक नहीं थे। यानी कि सोनम वांगचुक ने पीआर के माध्यम से उस मूवी के कैरेक्टर को अपना नाम दे दिया। देन वर्ल्ड, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा तो हॉस्टल का वर्ल्ड देखा। वो मुझे हॉस्टल की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। अगेन वहाँ ऐसा लगता था बड़े किस्से कहानियाँ हैं यहाँ पे, ये किस्से किसी दिन फिल्मों में दिखाने चाहिए। तो वो वर्ल्ड इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर उसमें से एक कैरेक्टर मिला जो एक्चुअली जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उसका, पर कि वो एक कैरेक्टर की कहानी है जो फिल्म मेकर बनना चाहता था, उसका एडमिशन नहीं हुआ फिल्म इंस्टीट्यूट में। और एक दूसरा उसका दोस्त था जिसका एडमिशन हो गया, पर उसके फादर ने उसको जाने नहीं दिया, कहता तू सिनेमा में नहीं जाएगा, तू इंजीनियर बन। तो ये आदमी उसके एडमिशन पे इंस्टीट्यूट चला आया, उसने अपना नाम बोले मैं उस नाम पे, वो आके वहाँ पे रहने लगा। और उसका कहना ये था कि यार, और वो किसी को पता नहीं चला, जब वो पास आउट हुआ 3 साल के बाद तब वो लोगों को पता लगा इसका नाम कुछ और है। तो उसने कहा यार तेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो कहता मैं सर्टिफिकेट थोड़ी आया हूँ, मुझे तो सिनेमा सीखना था, मैंने सीख लिया। सो इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ दैट कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर। सो फिर वहां से फिर लगता है कि एजुकेशन इज नॉट अ सर्टिफिकेट। करेक्ट। तो फिर ये कुछ ऐसी चीजें मिलती है, उससे फिर धीरे धीरे लो भाई, जिस राजकुमार ईरानी ने 3 इडियट मूवी बनाई थी उस तक का ये कहना है कि सोनम वांगचुक का इस मूवी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान का किरदार था उस किरदार से सोनम वांगचुक का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि सोनम वांगचुक बेमतलब में ही बेगानी शादी में सोनम वांगचुक बना घूम रहा है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।